क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्वयं काल का भी काल है, वो किसके विषाद में रो पाड़ा? जिसके एक इशारे पर सृष्टि बनती और बिगड़ती है, उसे किसने इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने मृत्यु का भयंकर नाच शुरू कर दिया? ये कथा है सृष्टि के पहले प्रेम, पहले अपमान और पहले बलिदान की। ये कथा है माता सती की देह त्याग और महादेव के उस तांडव की, जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। प्रजापति दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, पर अपने ही दामाद देवाधिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं किया। पिता के मोह में माता सती बिना बुलाए वहां पहुंच तो गईं, पर वहां उनका स्वागत नहीं, बल्कि उनके पति का घोर अपमान हुआ। दक्ष ने भरी सभा में महादेव को अशुभ और शमशानवासी कहा। सती ये अपमान सह न सकीं। उन्होंने महसूस किया कि ये देह अब उस पिता की है जिसने उनके प्राणनाथ का अपमान किया है। सती ने वहीं सभा में योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि अगले जन्म में वो फिर से शिव की ही बने। जब यह खबर कैलाश पहुंची तो सृष्टि ने वो रूप देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ दी और उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा से प्रकट हुआ वीरभद्र, साक्षात मृत्यु का दूत। वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ ध्वस्त कर दिया और उसका सिर धड़ आंट से अलग कर दिया। पर महादेव वो क्रोध और शोक के समंदर में डूब चुके थे। सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर उन्होंने रुद्र तांडव शुरू किया। यह तांडव सृजन का नहीं, प्रलय का था। हर कदम सृष्टि के अंत की दस्तक थी। उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और क्रोध की ज्वाला भी निकल रही थी। यह एक प्रेमी का विलाप था जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने वाला था। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के देह के 51 टुकड़े किए, जो धरती पर गिरकर शक्तिपीठ बने। महादेव शांत तो हुए, पर उनका प्रेम अमर हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जहां अपमान होता है, वहां ईश्वर कभी नहीं रुकते। अगर आपको माता सती का ये बलिदान और महादेव का प्रेम स्पर्श कर गया हो, तो कमेंट में जय मां सती और हर हर महादेव जरूर लिखें।